चुना गया? अशोक स्तंभ आखिर कहां से आया, इसका क्या महत्व है, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। 273 ईसा पूर्व जब भारत में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक इस दौर में काफी क्रूर शासक माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसमें हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत धक्का लगा और उन्होंने राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बस यहीं से अशोक स्तंभ ने जन्म लिया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसके प्रचार में जुट गए। बस प्रचार के तहत ही उन्होंने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण कराया। अशोक स्तंभ में शेर इसलिए लगवाए गए क्योंकि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। दरअसल भगवान बुद्ध के 100 नामों में शाक्य सिंह, नरसिंह नाम भी है। इसके अलावा सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो धर्म उपदेश दिया था उसे सिंह गर्जना के नाम से ही जाना जाता है। बस इसी के चलते बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। इसके बाद सारनाथ में ही सम्राट अशोक ने ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। अशोक स्तंभ में यूं तो 4 शेर होते हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ 3 ही नजर आते हैं। इसकी वजह है इसका गोल आकार। अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की आकृति दिखाई देती है। इन दोनों के बीच में जो चक्र नजर आता है वो राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय चिन्ह है। कौन कौन कर सकता है अशोक स्तंभ का इस्तेमाल? अशोक स्तंभ के इस्तेमाल की परमिशन सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। हालांकि रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का यूज नहीं कर सकता है। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक इस तरह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 साल की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आज तक। कौन सी साजिश, कौन सा गुनाह, कब हुआ और कहां? पेश है अपराध का जहां।